हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइस आएगा, मेरा बेटा यहीं पे खेल रहा है। हाँ बेटा, इसका धागा सा है। इसका धागा टूट गया, खेलो आप। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ना, वो काफी डिमांडिंग है। डिमांडिंग इन द सेंस कि अभी जो एक इंसिडेंट चल रहा है, तो जो अतुल सुभाष का इंसिडेंट है, तो उसको लेकर काफी ज्यादा मेरे को मैसेजेस आए कि आप एक बार ना अपने ओपिनियन भी दो। आप क्या सोचते हो इस बारे में कि मतलब एक लड़का, एक इतना अच्छा खासा एक टेक्नी है, वो एआई में जॉब करता था बैंगलोर में, और इस तरह से इतना पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली, लड़की पढ़ी लिखी, उसके बाद भी इतना ऐसा क्या हो गया कि वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने ये कदम उठा लिया। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं वीडियो को आगे शुरू करूँ ना, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ कि देखो, जो अतुल सुभाष है वो बैंगलोर में जॉब करता था, एआई में, एमएनसी में था। उसकी वाइफ की और उसकी शादी 2019 में हुई थी निकिता सिंघानिया के साथ। शादी हुई 2020 में, उनका बेटा हुआ। तो अच्छा खासा था, मतलब यार सही है, हस्बैंड वाइफ बच्चा सब कुछ हो गया। वाइफ भी अच्छा खासा जॉब करती है, ऐसा नहीं है कि वाइफ कोई एजुकेटेड नहीं है या फिर जॉब नहीं करती है। तो वाइफ भी अच्छी खासी जॉब करती थी। तो अब क्या हुआ ना कि अगर मैं बात करूं कि उन्होंने अभी अपना जो भी उन्होंने स्टेप लिया, उससे पहले उन्होंने 24 पेजेस का पूरा एक अपना नोट लिखा है। प्लस उन्होंने एक वीडियो बनाया है जो 1 घंटे से ऊपर का है, ये स्टेप लेने से पहले। अगर मैं सिर्फ समरी बताऊं, सिर्फ ओवरव्यू बताऊं कि उन्होंने इस बारे इसमें क्या क्या बोला है, सुनो ना बेटा, कि क्या क्या बोला है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उनके जो इन लॉज थे, मतलब जो उसकी वाइफ के मम्मी पापा और जो साला जो भी थे, वो लोग उसको पैसों के लिए कितना ज्यादा वो करते थे। मतलब वो अकॉर्डिंग टू हिम जो उसने पूरा चीजें बताई, जो 24 पेजेस का बताया और जितना भी वीडियो बनाया, उसमें बोला कि जब भी कोई ओकेजन होता था, किसी का बर्थडे, किसी का वेडिंग होता था, कुछ भी होता था, तो वो हमेशा न्यू साड़ीज लेती थी, न्यू ज्वेलरी सेट्स वगैरह लेती थी, तो ये डिमांड रहती थी। और उसके लॉज ने भी काफी पैसे वैसे लेने शुरू करे कि हमें उनको एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग उनको 1 करोड़ का घर लेना था। और जिसके अकॉर्डिंग उनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए थे, और जो 90 लाख थे वो उन्हें कहीं इधर उधर से लेने थे। अब 90 लाख में से इसने जो भी थे 20-25 लाख रुपए दे दिए। मतलब वो कहीं ना कहीं उधर से पैसों की बहुत ज्यादा डिमांड आती थी और वो बहुत ज्यादा पैसे इससे लेते रहते थे, अतुल से। ये सब हुआ और फिर क्या हुआ कि जब इनका बेटा हो गया, उस समय जब इनकी डिमांड, वाइफ की डिमांड बहुत बढ़ती गई, तो इनके बीच में झगड़े शुरू हुए। झगड़े शुरू होने की वजह से क्या हुआ कि जो वाइफ है वो अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई। जब घर चली गई, बहुत टाइम तक आई नहीं, तो उसने वहां से मेंटेनेंस डाला कि ये पर मंथ मुझे पैसा दे। वो पैसा पर मंथ का एक जो सर्टेन अमाउंट था, वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब उसने अपने कोर्ट में बोला कि मेरे को जो मेंटेनेंस चाहिए, फाइनल जो मेंटेनेंस चाहिए, वो मेरे को 3 करोड़ का चाहिए। तो जब ये बात कोर्ट में हुई, तो जज ने बोला कि कि मतलब मेरे को इसमें जज की भी गलती लगती है कि जब उन्होंने बोला कि हाँ इसको 3 करोड़ रुपए चाहिए, तो जज ने ये चीज बोली कि आप के पास होंगे 3 करोड़, आपकी वाइफ इसीलिए आपसे मांग रही है। इतने में क्या हुआ कि वहां पर उसने बोला कि लड़के ने, अतुल ने बोला कि यार ऐसा होता है कि इस वजह से जो ये झूठे केस होते हैं, इनकी वजह से कितने लड़के ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस बात पर उनकी जो मदर इन लॉ थी, जो उनकी सास थी, उन्होंने बोला तो हाँ तुम भी कर लो, उसमें क्या, अगर वो भी कर लेते तो तुम भी कर लो। ये बोलकर वो चले गए। जब नेक्स्ट हियरिंग आई और वो दोबारा से गए वहां पर, उन्होंने जाके फिर से अपना डेट पे गए और जाके अपनी हाजिरी लगाई। तो उनकी सास ने बोला कि अरे तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा तुम भी और लड़कों की तरह अभी तक मर गए होते। ये बोला, वहां पर जो जज थी वो हंसने लगी। तो ये सारी चीजें थी। ये सब सह सह के बहुत चीजें हो के, मतलब वो वीडियो तो बहुत ही बड़ा है, मैं सारी बातें तो नहीं कर सकती यहाँ पे। वीडियो काफी न्यूज चैनल वालों ने डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो वो चीज थी कि 1 घंटे की वीडियो में उसने बहुत कुछ बताया, जो कि इस समय सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। बट यस, ये सारी चीजें थी। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम, उनकी जो वाइफ थी और जो फैमिली वाले थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस हद से ज्यादा थी। मतलब अगर एक बंदा 50,000 रुपए कमाता है महीने का, या 1 लाख रुपए कमाता है, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन उससे कितनी होनी चाहिए। भाई अगर आप वाइफ हो, फॉर एग्जाम्पल आप वाइफ हो और आपके हस्बैंड जो है वो 50,000 रुपए कमाते हैं, तो आप कितना एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे यार? 10,000 का लेके चलोगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि यार आपके घर के एक्सपेंसेस होंगे, आपके बच्चे के स्कूल के होंगे, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, वो सब भी तो इंक्लूड होंगे ना उस सैलरी में। ऐसा तो है नहीं कि बंदे को 50,000 मिले और पूरे के पूरे 50,000 वो तुमको दे देगा। भाई कितने सारी एक्सपेंसेस होती है। मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, हमें पता है हम दोनों की कंबाइंड सैलरी आने के बाद भी हमारे पास कितने एक्सपेंसेस होते हैं यार। बच्चे का डे रूटीन की चीजें होती हैं, बच्चे की स्कूल की फीस होती है, बच्चे की बहुत सारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, घर की जो हमारी चीजें होती हैं वो है, मतलब छोटी छोटी कितने सारे हमारे पास एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये हुआ।
तो देखो, मैं इस बात में यही बोलना चाहूंगी कि पहली बात तो अगर इस बारे में थोड़ा सा उसने किसी से बात करी होती ना, तो शायद अच्छा होता। और मेरे को लगता है कि यार मतलब सही था, वो बात करता तो शायद कोई उससे थोड़ा सही गाइड करता और चीजें सही हो जाती। और अगर इस चीज में जो जैसे वो बता रहा है कि जज भी मॉक कर रही थी और जज भी हंस रही थी, तो दैट दिट इज अ वेरी बैड थिंग। प्रोफेशनली ये बहुत ही गलत चीज है कि आप इस तरह से इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। और पता है, मैं पर्सनली एक चीज बोलूं कि लोग बोलते हैं ना कि रेप केसेस जो होते हैं उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं बनता है। तो सही बताऊं, वो इसीलिए नहीं बनता है। उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि आज भी कम से कम 70-80% फेक रेप केसेस रजिस्टर्ड है इंडिया में, इंडिया की कोर्ट में। मतलब जिसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़की का कंसेंट होता है, बट लड़की की डिमांड आ जाती है, लड़का नहीं फुलफिल करता है तो वो उसके ऊपर रेप का केस लगा देती है। या लड़की कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखती है, फुलफिल नहीं होती है, तो वहां से रेप का केस लग जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है, कितने लोग ऐसे सिर्फ फंसाने के लिए ही किसी को रेप का केस लगा देते हैं। तो हमारे इंडिया में यही रीजन है कि जो विमेन है, मैं सबको नहीं बोलूंगी, पर कुछ विमेन्स हैं जो लॉ का, अपने ऊपर की जो लॉ का, उसका गलत मिसयूज करती हैं, गलत फायदा करती हैं और फायदा उठाती हैं। बेटा मत करो प्लीज, हथौड़ा नहीं मारो। मम्मी हाँ, वैसे वो डेवलप नहीं है ना। मत करो आप, अब इसको खेलो। तो गलत फायदा और लॉ का उठाती है। तो इस वजह से इंडिया में अभी तक तो रेप केसेस है ना, वो भी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड नहीं हुए और उनके ऊपर कोई भी लॉ नहीं आया। और अगर इस तरह से चलता ना तो मैं बताऊं कभी लॉ आएगा भी नहीं। तो ये चीज है। बाकी अब सब पूछ रहे थे कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो देखो मेरा ओपिनियन यही है कि यार अकॉर्डिंग टू मी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो गलत है यार उसको सजा मिलना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि यार आप एक लड़की हो तो आप हमेशा उस चीज का फायदा उठाओगे, हमेशा किसी भी लॉ को मिसयूज करोगे, आप कुछ भी करोगे। ठीक है, ये चीज आपको नहीं करनी है। बेटा नहीं करो, मैं आपको कितनी बार बोल रही हूँ, उन टॉयज से खेल लो। 5 मिनट दे दो मुझे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ मिसयूज नहीं करने देना है किसी को भी। अगर आप एक लड़के को मिसयूज नहीं करने दे रहे हो किसी भी कोर्ट का, किसी भी चीज का, तो सेम तरीके से आपको भी एज ए वेमेन भी कोई भी लॉ का मिसयूज नहीं करना है। और आपको, अगर आप कोई शादी करते हो, आप कोई वेडिंग में हो, आपका बच्चा है, तो आपको इक्वली उतना एक दिमाग लगा के चलना है। हमारी लाइफ कोई रील नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है कि जैसा दिख रहा है हमें, जैसा सामने वाला देख रहा है हम उससे इन्फ्लुएंस होकर वो चीज करें। ऐसा नहीं है। हर घर की, हर कपल की, हर फाइनेंशियल कंडीशन, डिमांड सब अलग होती है। तो जो जैसे है उसको उसी तरह से ही आपको करना है। ये नहीं है ना कि आपका हस्बैंड 1 लाख रुपए कमाता है और आप महीने का 5 लाख रुपए की डिमांड करो। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। और ये बहुत गलत हुआ यार। स्पेशली मैं सोचती हूँ कि उसके जो मम्मी पापा हैं और जो भाई है, उन सबके साथ भी कितना गलत हुआ कि मतलब एक तो गलत लड़की घर में आ गई, प्लस उसके घर वाले गलत थे, और इस तरह से कितनी सारी चीजें हैं जो कितनी ज्यादा गलत हो गई। तो ये नहीं होना था यार। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार कि इंडिया में ना थोड़ा सा इस चीज को लेके स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जैसे आप अब देखो क्या होता है, लड़कियों का अभी सेम केस अगर लड़की का होता ना, जैसे ये लड़का है, सेम लड़की का होता है कि लड़का डिमांड करता, कुछ करता, और लड़की ने खूब सारा सुसाइड नोट लिख के और खूब सारा वीडियो बना के इस तरह से अपना कुछ कर लिया होता। आज पूरा मीडिया, सब लोग और इतना सारा लोग बिल्कुल उसमें आ गए होते। बट वो लड़का था ना, तो उतना ज्यादा चीजें नहीं अग्रेसिव हो रही हैं जितनी एक लड़की के टाइम पर हो जाती है। तो ये चीज होती है यार। मैं ये बोलती हूँ, अगर लड़की का दहेज देना गलत है, आप उसके ऊपर लॉ बनाते हो, लड़कों को बोलते हो कि आपको दहेज वगैरह नहीं लेना है, तो सेम लड़कियों के लिए भी ये चीजें होनी चाहिए कि आपको भी अपनी एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल रखना है। आप भी किसी को फेक केसेस के ऊपर नहीं फंसाओगे। और उन्होंने यही किया कि अतुल ने एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी करी, तो उन्होंने उसको फेक केसेस में फंसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो परेशान हो रहा था, उसके मम्मी पापा परेशान हो रहे थे, तो अल्टीमेटली उसने एक गलत स्टेप उठा लिया। तो मैं यही बोलूंगी कि यार इंडियन लॉ से भी और हर एक सिटीजन से, हर एक नागरिक से, कि प्लीज किसी भी लॉ का मिसयूज मत करो। आप लड़कों के लिए अगर स्ट्रिक्ट लॉ बनाते हो ना, तो यार इस चीज का ध्यान रखो कि लड़कियां भी मिसयूज करें। मम्मी हाँ बेटा, इसके बाद आ रही है। नहीं कोई बात। तो मैं यही बोलूंगी यार, मैं खुद लड़की हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं लड़कियों के अगेंस्ट जा रही हूँ, बट मैं यही बोल रही हूँ कि जो लड़कियां गलत हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। जो गलत है ना, तो प्लीज, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस आए हैं, आप उठा के देखो लास्ट 5 ईयर्स में, जिसमें लड़कियों के झूठे केसेस लगाने की वजह से अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर, अपने जो बॉयफ्रेंड थे, उनके ऊपर झूठे केसेस लगाने की वजह से ना, वो लड़कियां आज इस दुनिया में नहीं है और वो सुसाइड कर चुके हैं। तो कोई भी लड़का यार तभी सुसाइड करेगा ना जब वो सही है और उसके दिमाग में हद से ज्यादा टेंशन आ जाएगी। तो ये चीज होती है। तो आप बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखो यार। मैं तो यही कहूंगी कि आई विश सही टाइम पर सब चीजें पता चल गई होती। और अब क्या मिला बताओ, मतलब इतना सब कुछ तुमने करा, तुमने, तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे भाई ने, सबने मिलकर उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, उसने स्टेप ले लिया।
तुम्हारे पास क्या बचा है? तुम अननेसेसरी लाइमलाइट में आ गए, पूरी दुनिया तुम्हें जान गई है, और तुम्हारा क्या बचा यार? और तुम उस छोटे बच्चे को उसके पापा से नहीं मिलने देते थे, तुम उस छोटे बच्चे को मना करते थे कि वो अपने पापा से नहीं मिलेगा। क्यों यार? बच्चा तो इक्वल दोनों का होता है, मम्मी पापा दोनों का होता है। आज बेटा को देर नहीं है, कहाँ जा? मेरे बेबी वाले टाइप ये चीज़ बिल्कुल गलत है यार। तो मैं यही बोलूँगी कि चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इक्वल रूल्स होने चाहिए, फॉलो लॉ बिल्कुल फॉलो होने चाहिए, और कोई भी किसी भी कंडीशन में कोई भी किसी भी लॉ का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। सो आई विश, मैं यही प्रार्थना करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले, सब कुछ अच्छा रहे। और बाकी यार प्लीज़, चाहे लड़के हैं, आप भी किसी को इतनी हद तक मत करो कि वो कोई गलत स्टेप ले ले। और अगर आप लड़की हो, किसी की वाइफ हो, किसी के पार्टनर हो, तो प्लीज़ आप भी कुछ इतनी हद तक मत जाओ कि कोई अपनी ज़िंदगी ले ले। क्योंकि अल्टीमेटली देखो किसको फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है उसके मम्मी पापा को यार। मैं खुद एक माँ हूँ, एक मम्मी पापा को ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब उनके बच्चे को कुछ होता है और इस तरह से हो जाए। बट वो वीडियो बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब वो 1 घंटे का वीडियो है ना, एंड मतलब मैं तो सोचूँ कि हिम्मत की उन्होंने पूरा वीडियो शूट किया और उसके बाद से इतना बड़ा स्टेप ले लिया। मैं तो बहुत ही वो हो रही हूँ यार, मेरे को तो बहुत ही मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। सो चलो फिर आज के लिए तो इतना ही। आज मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर बताऊं कि हाँ मेरी क्या राय है। तो मेरी यार राय यही है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो यार, लॉ का मिसयूज करना बंद करो। किसी पे भी गलत आरोप मत लगाओ, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, गलत आरोप मत लगाओ। जीने दो यार, तुम्हें नहीं साथ रहना, तुम सेपरेट हो जाओ, जीने दो। और अगर ये जो जज वाली बात आ रही है कि वो हंसने लगी थी और उन्होंने भी मजाक बनाया है उसका कोर्ट में, तो ये बहुत गलत चीज़ है और बहुत ही गलत है। और बाकी अगर लड़की की माँ भी इन्वॉल्व है, जिस तरह से बोल रहे हैं कि वो बोलती थी कि बाकी लड़के मर रहे तो तू भी मर जा, तो भाई तुम बहुत गलत सोच की हो सही में। क्योंकि तुम्हारा खुद का बेटा है, तो तुम्हारे बहू आएगी ना, तुम्हारा खुद का भी तो बेटा है, बहू आएगी, वो भी जब उसको उस तरह से प्रेशराइज करेगी और मरने के लिए छोड़ देगी या बोल देगी तुम मर जा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और तुम खुद सोचो, बेटा भी छोड़ो, अगर यहाँ पर केस उल्टा होता कि दहेज के लिए तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को मार रहा होता, पीट रहा होता, या कुछ गलत बोल रहा होता, गलत कर रहा होता, तो भी तो तुम माँ थी ना, तो भी यही बोलती कि बेटी तू मर जाए। इतनी सारी लड़कियां तो ये क्या लगा है बेटा? लो हाथ में लगा लो। नहीं, हाथ में नहीं लगा है। नहीं, ना पे नहीं, नानी। तो अब बताओ, अगर वो माँ, अगर सेम उल्टा होता है कि जो अतुल है वो उसको मार देता है ना, मारता पीटता, तो क्या बोलती कि बेटा इतने सारी लड़कियां तो दहेज के लिए वैसे जल रही हैं, मर रही हैं, तू भी मर जा। ये बोलती? ये बिंदी लगा के बैठा, तू भी मर जा, ऐसे बोलती? नहीं बोलती ना यार। क्यों? क्योंकि वो उसको खुद के बच्चों के ऊपर बात थी। आज किसी और के बच्चे की जान ले ली, किसी और के बच्चे के ऊपर बात आई, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो चलो फिर आज के लिए तो इतना ही। बस मेरे को थोड़ा इसी बारे में बात करनी थी। और भाई मैं तो सबको यही बोलूंगी कि गलत चीज़ों में नहीं जाना है बिल्कुल भी। बेटा नहीं, फोन गिर जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल मैं दोबारा मिलूंगी आपसे, और आई विश मैं कोई हेल्थ अवेयरनेस वीडियो लेकर आपसे जरूर मिलूं। आपका कोई भी पॉइंट हो, कुछ भी हो, और प्लीज इस वीडियो में जो मैंने आज बनाया ना, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। आप लड़के हो चाहे लड़की हो, अपनी राय जरूर देना। और प्लीज उस अतुल के लिए दिल से प्रार्थना करना कि यार वो जहाँ भी है ना, उसकी जो आत्मा है उसको शांति मिले। और प्लस उसके जो मम्मी पापा है ना, जो इस समय सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिले यार। क्योंकि यार मैं खुद एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अपने बच्चे को एक खरोच लगना भी कितना दुख होता है। तो भाई वो चीज़ है, तो उनका तो यार इतना बड़ा बच्चा चला गया, और वो भी ऐसे नहीं, किसी की वजह से गया है। तो आई विश उनको बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग रहे। और प्लीज़ आई विश कि इस केस में ना न्याय मिले, मतलब अच्छे से सब कुछ मिले, न्याय मिले। और लड़की और उसकी माँ और उसका भाई जो गलत है ना, उनके साथ प्रॉपर सजा हो। अब प्लीज ऐसा ना हो कि वो बेचारा चला गया और वो वीक था और ये पैसे भर के कुछ ऐसा कर दे कि उनको सजा ना मिले, या ये लॉ ऐसे ही हो जाए। तो प्लीज ये ना हो। सो प्लीज आप लोग भी उतना ही ट्राई करना, वीडियोस को शेयर करो, खूब लोगों तक जाए कि चीजें आराम से सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा मिलेंगे एक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, से बाय, बाय बाय।